नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब में आज हम एक बड़ा ही आम मुद्दा लेकर बैठे हैं। आज जानेंगे कि क्या मल के रास्ते से खून आना हमेशा पाइल्स का ही इशारा होता है या फिर और भी कोई बीमारियां हो सकती हैं। और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर तारिक अनवर, जो कि बिहार के सबसे जाने माने सर्जन्स में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी के मल के रास्ते से खून आए तो पहला शक पाइल्स की ओर ही जाता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि जब भी मल के रास्ते से खून आए तो बीमारी पाइल्स ही निकले? ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल के रास्ते से खून आने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन कारण देखा गया है कि पाइल्स है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मल के रास्ते से खून आया तो पाइल्स ही है। जी, तो डॉक्टर साहब, पाइल्स अगर नहीं है, पाइल्स रूल आउट कर लिया गया है, तो और क्या क्या दिक्कत हो सकती है? मल के आने के कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला पाइल्स, जिसे बवासीर कहते हैं, फिशर है, कभी कभी कैंसर है। मल के रास्ते में बहुत सारे पॉलिप बन जाते हैं, जिसे रेक्टल पॉलिप, कोलोरेक्टल पॉलिप बोलते हैं। उससे भी मल के रास्ते में खून आते हैं। कभी कभी आंतों का सूजन हो जाता है, कोलाइटिस बोलते हैं, तो उससे भी मल के रास्ते में खून आ सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई वार्निंग साइंस होते हैं मल के रास्ते के खून के अलावा जिसे लेकर लोगों को मिलना चाहिए डॉक्टर से? क्योंकि जैसा आपने बताया कई तरीके की बीमारियां हैं, तो ये इनमें सबसे गंभीर कौन है जिसका रूल आउट होना बेहद ज़रूरी है? ये सारी मल का रास्ता से खून आना अगर किसी भी पेशेंट की एज ग्रुप हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एज हो, या वो बूढ़े लोग हों, तो मल का रास्ता से खून आया तो उन्हें तुरंत किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, सर्जन से मिलना चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, उसके बाद अगर मरीज आपके पास आते हैं बीमारी लेकर, ये समस्या लेकर, तो और किन लक्षणों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अगर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके साथ साथ, तो मुलाकात कर लें, इलाज करा लें? ठीक है। मल के रास्ते से जो मरीज आते हैं उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये मल के रास्ते से जो खून आता है उसमें उसके डिपेंड करता है वो कितना अमाउंट आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, किस एज ग्रुप में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग पहले तो मरीज़ को देखते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब अपने फिंगर से देखते हैं, और उसके बाद प्रोक्टोस्कोपी से देखते हैं। प्रोक्टोस्कोपी एक यंत्र होता है जो छोटा होता है, जिसे हम लोग ओपीडी बेसिस पे भी कर लेते हैं, और उससे कंफर्म हो गया, जिससे काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं कि ये पाइल्स है या ये फिशर है या फिर ये कोई कैंसर तो नहीं है। कभी कभी कैंसर में भी मल के रास्ते से खून आता है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसे कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या दवाइयों के ज़रिए इसका इलाज होना मुमकिन है? सबसे पहले तो कि मल के रास्ते से खून आने का कारण का पता करना होगा। क्या ये पाइल्स है, क्या ये फिशर है, क्या ये कैंसर है, क्या ये पॉलिप है, इन सब, या कोलाइटिस है। इन सब कारण का पता करने के लिए आपको एक कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत है। कोलोनोस्कोपी एक तरह का एक स्कोप होता है, जिसे हम लोग पैखाने के रास्ते में देखकर पूरी बड़ी आंत को देख सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम पूरा कोलोनोस्कोप करने के बाद हमें कारण का पता चल जाता है कि इसके एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर एक बार आप कारण का पता कर लिया तो फिर उसका इलाज भी हो जाएगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।